जनता सेना सुप्रीमो और वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने मंगलवार को राज्य की गहलोत सरकार और क्षेत्रीय विधायक प्रीति शक्तावत पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने उपचुनाव के वक्त किए वादों को भी पूरा नहीं किया, तो सरकार भी ऋण माफी जैसे झूठे वादे कर सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब तक किसानों के साथ धोखा कर रही है, तो पूर्व सरकार की योजनाओं का भी नाम बदलकर वाहवाही लेने में मस्त है। जनता सेना के सुप्रीमो भिंडर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक शक्तावत केवल अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम कर रही है। पूर्व विधायक ने यहां तक आरोप लगाया कि पालिका और पंचायत समिति को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला बजट तक रुकवा रखा है। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा ढंग से पैरवी नहीं की गई, जिस कारण भिंडर जिला नहीं बन सका। बाकी जिला बनने के सभी मापदंडों पर भिंडर खरा उतरता है। पूर्व विधायक ने एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें भी कई आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस नोट में बताया कि ये लोग सरकारी खजाने से इनके कार्यकर्ताओं को युवा मित्र व महात्मा गांधी सेवक के नाम पर पंजीकृत कर वेतन व भत्तों का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब इनके झूठे वादों को समझ चुकी है और आगामी चुनाव में इनको जवाब देगी। दरअसल जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर मंगलवार को अपने निवास राजमहल भिंडर में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने जो कुछ कहा वह आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। वल्लभनगर क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। वल्लभनगर क्षेत्र में जब से विधायक प्रीति बनी है, छोटी घोषणाएं हो रही हैं। जैसे पुरानी सड़कें जो बनी हुई थी उनको नई सड़कों की तरह सैंक्शन करा दिया, जबकि पुरानी सड़कें अगर ख़राब है तो उनको रिपेयर का आप सैंक्शन करा सकते हो, लेकिन उन्होंने नई सड़कों के हिसाब से सैंक्शन करवा दिया, जो कि सही नहीं है। उसमें एक तरह से कुछ हेराफेरी है उस बजट में। बीनड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन अभी भी 100 बेड वहाँ नहीं है, बल्कि कोई सुविधा भी बीनड़ हॉस्पिटल में नहीं है। कानौड़ में मॉडल हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन वहाँ पे अभी नाम भी मेरे ख्याल से नहीं बदला, वहाँ पे नहीं बदला। ITI की घोषणा की कानौड़ में, उसकी भी कोई स्वीकृति नहीं आई। फिर 5 साल होने को आया करीब करीब। तहसील भवन की इन्होंने कहा था कि हम आते ही तहसील भवन बनवा देंगे, लेकिन तहसील भवन भी अभी तक कहीं नजर नहीं आया। कई पंचायतों में मैं रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि खेल मैदान की घोषणाएं की विधायक ने, बाउंड्री वॉल की घोषणाएं की, लेकिन वहाँ पर वित्तीय स्वीकृति की बात करते हैं तो कहीं पर भी वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। भिंडर और कानौड़ में सीवरेज स्कीम की घोषणा भी की थी, अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है। अगर सीवरेज स्कीम अभी साथ के साथ चल जाती तो वापस रोड की खुदाई नहीं होती, लेकिन अब पाइपलाइन का काम खत्म होगा, फिर रोड बनेगी, फिर वापस सीवरेज अगर काम आएगा तो वापस रोड खुदेगी और वापस रोड खराब होगी। तो वो जो घोषणा है वो सब छोटी घोषणाएं हैं। दूसरा ये कि जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं है उसकी पूरी अवहेलना हो रही। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी प्रोग्राम उद्घाटन वगैरह होगा उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाना जरूरी है। उसकी अनदेखी करते हुए विधायक ने जहां जहां पर उद्घाटन किया है वहां पर इनके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या जनप्रतिनिधि है उनको बुला करके उद्घाटन किया, बल्कि जो शिलापट है उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम भी लिखे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान है, वहाँ का सरपंच है, उसकी अनदेखी की जा रही। पंचायत समिति सदस्य को नहीं बुलाया जाता है। विधायक ने इस तरह से अपने अभी यहाँ पे भिंडर नगर में भी कुछ उद्घाटन किए, वहाँ पर चेयरमैन को और पार्षदों को नहीं बुलाया। वहाँ पर भी उन्होंने लास्ट मिनट चेयरमैन को फोन करके कहा कि अभी आ जा तुम, भैया अगर प्रोग्राम है और सरकारी कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से जिस तरह से विधायक को इनवाइट किया गया उसी तरह से चेयरमैन और प्रधान को भी बुलाया जाना चाहिए था। अकोला में अभी कुछ उद्घाटन हुए, प्रधान जी का खुद का कार्यक्षेत्र है, लेकिन इनको भी नहीं बुलाया गया। तो इस तरह से एक तरह से जनप्रतिनिधियों की भी अवहेलना हो रही है। भिंडर में कॉलेज की घोषणा हुई और भिंडर में खुशी का माहौल हो गया, साहब कॉलेज खुल गया, लेकिन कॉलेज के लिए नगर पालिका ने जमीन बताई, उसको दरकिनार करके एक पंचायत में जाकर यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर
एक पंचायत में जाकर के भवन का शिलान्यास करवाया मुख्यमंत्री जी से और वो बन रहा है। और उसमें दूसरी बात ये है कि उनके एक पार्टनर है भेरूलाल जी सालवी, उसकी ज़मीन पास में है, इसलिए उस ज़मीन वहाँ पर जाकर के इसका उद्घाटन करवाया है ताकि उसके भाव बढ़े। वहीं पर अब एडीजे ऑफिस भी ले जाना चाह रहे हैं, वहीं पर एसडीओ ऑफिस भी ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को इस तरह से उससे सुविधा होगी, इतनी दूर कौन जाएगा। और बालिका स्कूल, बालिका कॉलेज है, बालिकाएं 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगी, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई हैं। इसी तरह से आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि जनता सेना ने एक धरना घोषित किया था कि भिंडर हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें लाइट नहीं है, वहाँ का सर्जन है, उसको वहाँ का जो इंचार्ज है उसने धमका करके उसको वहाँ से हटा दिया। एक पत्रकार को भी धमकी भरा पत्र लिखा, उसको लेकर के हमने आंदोलन की घोषणा की थी। और उसमें फिर प्रशासन ने हमारी बात को मान करके जो जांच करवाई थी सीओ से, सीओ साहब ने भी माना कि जो वहाँ पर इंचार्ज है वो बहुत गलत है, उसको हटाया जाना चाहिए, तब उसको हटाया गया। और जो सर्जन है उसकी पोस्टिंग भी यहाँ पर हुई वापस। लेकिन विधायक ने एक इंटरव्यू दे करके कहा है कि इन्होंने भले पोस्टिंग करा दी हो, मैं उसको ज्वाइन नहीं करने दूंगी, हमारी ऐसी कोई जिद नहीं है। लेकिन जनता की मांग पर अच्छा सर्जन, वो सर्जन ऐसा है कि किसी के पास पैसा नहीं हो तो अपनी जेब से पैसा दे करके कहता था तू दवाई लिया भैया मैं तेरे कर देता हूँ ऑपरेशन। ऐसे अच्छे सर्जन को, जिसके लिए कि लोग मेरे पास 40-50 लोग डिमांड लेकर आए थे, खेता खेड़ा के आसपास के लोग आए थे मेरे पास कि साहब ये सर्जन को काम नहीं करने दे रहे, इसको आप कुछ करो। उस सर्जन को वापस नहीं लाने देना चाहिए। जनता की मांग पे हमने बात उठाई थी, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, इनका राज चला जाएगा, उसके बाद लगेगा। लेकिन जनता को रिलीफ देने के बजाय इस तरह से अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बना लेती है विधायक हर चीज में। एक अधिकारियों पे दबाव इतना बना रखा है कि अधिकारी उनकी पार्टी के अलावा किसी का काम करने से डरते हैं। ज़्यादातर कांग्रेस के जो सरपंच हैं, बीडीओ उनके काम बगैर प्रधान की जानकारी के सैंक्शन कर देते हैं। जो सैंक्शंस पंचायत समिति से हो रही है विधायक के दबाव में, उसकी जानकारी प्रधान को नहीं देते। प्रधान ने इनको लेटर लिख के मांगा कि मेरे को इसका बैलेंस बताओ, कितना क्या राशि कहाँ है क्या है। आज तक 2 लेटर लिखने के बाद भी वीडियो वापस जवाब नहीं दे रहा। ये हाल ईओ का है, 5-6 बार ईओ बदल दिए और जो ईओ आता है वो अपनी विधायक से निर्देश लेकर के उस तरह से काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष के जो भी प्रधान और जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनको एक तरह से काम नहीं करना देना चाहती विधायक, इसलिए इन अधिकारियों पे ऐसा दबाव है कि वो काम नहीं कर पाए। हमारी नगर पालिका में 6 बार ईओ बदल दिए। और अभी जो काम हुआ, अभी एक ये क्या नाम इसका क्या किया था काम उन्होंने, कब्जा हटवाने का जो काम था या ये जो भी अतिक्रमण का काम था उसको हटाने के लिए चेयरमैन को जानकारी में नहीं कि वहाँ पर अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। कम से कम चेयरमैन की जानकारी में हो, पता चले कि कोई गलत है तो उसकी जानकारी तो चेयरमैन ऑर्डर देगी ना। ईओ तो इसका सेक्रेटरी होता है चेयरमैन का, लेकिन बगैर इनकी इजाजत के वो जाकर के विधायक के निर्देश पर ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरा जो बात ये विधायक कर रही है वो है पत्रकारों को धमकाने का काम। जो भी पत्रकार कुछ भी विधायक के खिलाफ लिख देता है उसको ये आड़े हाथों लेती है। एक पत्रकार को तो एडिशनल एसपी को थाने में बुला करके उस पत्रकार को बुला करके उससे माफी मंगवाई, उसको धमकाया, तेरे खिलाफ केस दर्ज करेंगे, तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। जो ठेकेदार हैं इनके, वो पत्रकारों को धमकाते हैं और ठेकेदारों को इतना सिर चढ़ा रखा क्योंकि इनके खुद के कार्यकर्ता हैं तो वो किसी की परवाह नहीं करते। आज रोडें कितनी बनी है, जितनी भी इनके कार्यकाल में बनी है, आप रोड को जाकर देखो 2 साल में खत्म हो रही है, कोई मतलब नहीं रहा इसका। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है वो आप सब लोगों के आंखों के सामने है। अपने अभी मीनार में जो बंगला है, डाक बंगला, उस डाक बंगला विरासत का मतलब रियासत कालीन है और विरासत है हमारी पुरानी। और उसके लिए मैंने बात की, कलेक्टर से बात की, सबसे बात की, लेकिन कलेक्टर भी माने कि हाँ साहब ये विरासत है, इसको नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन जिद के आगे आज भी वो पीडब्ल्यूडी के नाम पे बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने काम चालू करा दिया। काम चालू करा के जो गुड़शाला है उसको तो तोड़ दी उन्होंने, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे चलेगा वो डाक बंगलों को भी तोड़ देंगे। तो जो विरासत है, कई वर्षों पुरानी ये विरासत है
और उस समय यहाँ पर जो मेवाड़ राज्य के समय पर यहाँ से जो यात्री जाते थे वहाँ विश्राम करते थे। वहाँ पर जो डाक जाती थी वो घोड़े यहाँ पर बदले जाते थे, लेकिन उस सब बातों को अनदेखी करके इन्होंने इस तरह का काम किया है। दूसरा, बिजली की जो घोषणाएं हो रही है, कभी 100 यूनिट की बात करते हैं, कभी 200 यूनिट की बात करते हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई रिलीफ मिली नहीं है। और 2000 यूनिट किसानों को देने की जो बात की है, उसमें भी नगर पालिका क्षेत्र के जो किसान हैं उनको इससे अलग रखा है। तो वो भी किसान हैं, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? और जो पंचायत समिति में जो बजट आता है सरकार का, किस्तें आती है हर 6 महीने में, उन किस्तों को भी जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि हमारी पंचायत समिति ढंग से काम नहीं कर सके। दूसरा जो काम किया उन्होंने ये किया कि जो पिछली सरकार की योजना है उनके नाम बदलना चालू कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि हमने देखो इंदिरा रसोई में हम 8 रुपए में खाना दे रहे हैं। अरे भाई, अन्नपूर्णा रसोई है वो, वसुंधरा जी जो अन्नपूर्णा योजना चालू की थी उसका नाम बदल के इन्होंने ये कर दिया। भामाशाह योजना को चिरंजीवी में बदल दिया, बात वो की वो है। इसी तरह भामाशाह कार्ड को जनाधार कार्ड बना दिया। और हमारे टाइम पर जो योजनाएं बिल्कुल पाइपलाइन में थी, जिसको थोड़ा सा जोर लगाने के बाद स्वीकृत होने की स्थिति में थी, उन योजनाओं पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बताऊं आपको, जैसे एक तो कसोटिया बांध, उसकी DPR बन गई थी। अगर थोड़ा जोर लगाती तो कसोटिया बांध अगर अपने यहाँ सैंक्शन हो जाता तो वल्लभ नगर की आधी आबादी को पीने के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी ग्रेविटी से यहाँ पर आता, उसमें कोई मोटर वोटर नहीं लगानी पड़ती। एक बार खर्चा होता है, उसके बाद वो हर गांव अपना जो इस एरिया का है अमरपुरा तक, वो पूरे गांव जो है पानी से सरसब्ज हो जाते हैं। इसी तरह से भिंडर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के लिए हमने तैयारी की थी और पूरे हमने बना के भी दिया था। सहमत भी सरकार थी कि हाँ भाई, आपका भिंडर जो है सेंटर में पड़ता है, उससे सभी थाने कनेक्ट रहेंगे। वल्लभ नगर से एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो आएंगे तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि भिंडर में खोल दिया जाए। वो इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। यहाँ पर वन विभाग का ACF कार्यालय के ऑर्डर होने वाले थे, लेकिन सरकार बदल गई तो वो ऑर्डर अब बदल के कहीं और चला गया, लसारिया या शायद बांसी में कहीं चला गया ऑर्डर। फिर हमने लूणदा और सियाड़ समना में पुलिस चौकी की मांग की थी, जो होने वाली थी, क्योंकि लूणदा भी कानौर से काफ़ी दूर है और सियाड़ समना भी बिल्कुल दूर है, बम्बोरा के नज़दीक है, तो वहाँ पर भी पुलिस चौकी की बात हुई थी। हमने पाटेड़ा कला में नायब तहसील कार्यालय की मांग की थी, वो भी होने वाली थी, वो भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। और खेरोदा में हमने PWD AN ऑफिस और विद्युत विभाग का कनिष्ठ अभियंता कार्यालय खुलवाया था, उसकी बिल्डिंग भी आज तक वो नहीं बना पाए। और जो गांव 80% से ज़्यादा जनजाति बाहुल्य हैं, उनको TSP में शामिल करने की हमारी पिछली 2018 में मैंने पत्र लिखा था, उस पत्र को भी इन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। तो ये सब बातें जो है आपकी आंखों के सामने हैं। और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, जिस तरह से विधायक काम कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है, जिसमें ये है कि हिल मिलकर विकास का काम होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को रिलीफ मिले। ये नहीं कि किसी एक पार्ट को रिलीफ मिले, एक पार्ट से दुश्मनी निकाली जाए। तो मेरा आपसे, आपके द्वारा निवेदन है कि इस बात को आप जोर शोर से उठाएं, ताकि विधायक को थोड़ा पता चले कि कैसा क्या हो रहा है वो। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज तक मैं भी 1993 से राजनीति में हूँ, कभी भी अधिकारियों को पार्टी के फंक्शंस में नहीं बुलाया जाता था। लेकिन अभी इस बार देख रहे हैं कि होली मिलन समारोह में SDO, BDO, पुलिस अधिकारी सभी मंच पर बैठे हैं और होली मिलन समारोह मना रहे हैं पार्टी कार्यालय, पार्टी के प्रोग्राम में। इसी तरह से अडिंदा में जो पार्टी का इनका कार्यक्रम हुआ, उसमें कलेक्टर साहब आए, उनसे भाषण भी दिलवाया। तो अधिकारी कितने दबाव में है ये आप सोच सकते हो। क्योंकि मुझे याद है कि जब भिंडर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, जब भैरव सिंह जी शेखावत CM थे और मुझे भी बुलाया गया था, मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, बटेड़ा राव साहब उस समय MLA थे। तो वहाँ पर एक अफसर को कोई माला पहनाने के लिए आ गया है, तो भैरव सिंह जी ने कहा क्या इसको काहे की माला पहना रहे, हटो आप नीचे बैठिए, यहाँ ऊपर कैसे आ गए। उस अफसर को नीचे बिठा दिया, SDO था उस समय शायद। तो
ये भैरव सिंह जी के टाइम पर अफसरों को वो कहते थे, आजकल तो अफसर ही घोषणा करते हैं, अफसर ही शिलान्यास कर रहे हैं, अफसर ही भाषण दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी, मेरा यह मानना है कि बहुत गलत बात है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। हम राज्य सरकार को भी इस बारे में लिख के भेजेंगे कि साहब इस तरह से ये विधायक कर रही है, लेकिन आप लोग इस बात को पहुंचाओगे, बात सब तक पहुंचेगी तो उससे उनको भी हो सकता है कुछ बदलाव आए, और यही हम चाहते हैं। धन्यवाद।